हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग एटॉमिक मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे। एटॉमिक मैग्नेटिज्म जैसे एटम्स होता है तो एटम्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के क्या होते हैं चारों ओर रिवॉल्व करते हैं ना। तो उसमें अगर एक बेसिकली देखा जाए तो चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन में है। तो जब चार्ज पार्टिकल एक मोशन में है तो वो भी क्या करेगा, इक्विवेलेंट करंट को आपका प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। और उसमें चूंकि ऑर्बिटल मोशन होता है, तो जब ऑर्बिटल मोशन होता है तो उसकी वजह से हमारा एक करंट प्रोड्यूस होगी। जब करंट प्रोड्यूस होगी इक्विवेलेंट करंट, तो उसकी वजह से क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगी। उसके बारे में हम लोग आज जानते हैं, जिसको हम लोग एटॉमिक मैग्नेटिज्म का पार्ट बोलते हैं। क्योंकि हम लोग करंट कैरिंग लूप देखा हुआ है, बार मैग्नेट का भी देख लिया है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह देखा ना। तो हम लोग जैसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहा है तो उसकी वजह से हमारा कितना मैग्नेटिज्म होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एटॉमिक मैग्नेटिज्म के बारे में बात कर रहे थे और हम लोग निकाल रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हम लोगों ने करंट कैरिंग लूप के लिए निकाला था, बार मैग्नेट के लिए निकाला, तो उसी तरीके से हम लोग ऑर्बिटल मोशंस के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन्स परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे अपने पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या ऐसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, ये क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं v वेलोसिटी से, मान लो, ठीक है ना। तो जब ये रिवॉल्व होंगे न्यूक्लियस, एक करंट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद इट, एक करंट इसके साथ एसोसिएट होती है, नोन एज ऑर्बिटल करंट। अब ये करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। यानी कि करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चलता है इलेक्ट्रॉन्स के, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट चलता है। तो एक ऑर्बिटल करंट इसके साथ एसोसिएट होगी। सो इट बिहेव लाइक ए करंट कैरिंग लूप। ये किसकी तरह लूप करेगा, करंट कैरिंग लूप की तरीके से। जब करंट कैरिंग लूप है, इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, इसकी रेडियस r है, ये सब चीज़ें हैं, तो इसमें करंट वगैरह निकाल सकते हैं। तो फिर हम लोग इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकालेंगे, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ करंट एसोसिएटेड निकालना हमको, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या होता था, Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो Q/T। Q कितना है, चार्ज कितना है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स के बराबर E। अब T कैसे निकालेंगे, T क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। अब इसकी रेडियस मान लो कि R है, ठीक है ना। रेडियस R है तो टाइम बराबर क्या होता था, टाइम बराबर क्या होता है बेटा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है ना। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो डिस्टेंस कितना चला, ये सरकमफरेंस के बराबर पूरा एक राउंड में। जैसे टाइम पीरियड निकालते थे तो T इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना हुआ, 2πr/v। तो ये टाइम आ गया, ये टाइम यहाँ पे रख सकते हैं, तो 2πr/v, v ऊपर चलेगा तो EV/2πr। एक अपना रिलेशन और पड़ा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता था, 1/t होता था, ठीक है। और t इक्वल टू क्या निकलता था, 2π/ω। तो इसका मतलब f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ω/2π, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। तो अगर मान लो फ्रीक्वेंसी में दिया है तो Q × F हो जाएगा, 1/t की जगह क्या रख सकते हैं, F रख सकते हैं, जिसको हम लोगों ने n से पढ़ा हुआ है। तो F की वैल्यू क्या है, क्या होगी, ω/2π। तो Q/2π आ गया कि नहीं आ गया। तो करंट चाहे इस पार्ट में निकालें चाहे करंट इसमें निकालें, दोनों से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट। अब इसका एरिया कितना होगा, πr² होगा, और m इक्वल टू क्या होता था, करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप होता था। तो वही चीज़ अब अपन मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। इसमें ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी यूनिट क्या होती थी, रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा इक्वल टू 2πn पढ़ा था हम लोगों ने, तो n क्या होता था, यहाँ पे f लिया हम लोगों ने, तो f क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, जिसकी यूनिट क्या हो गई, हर्ट्स में। तो ये ध्यान रखिएगा, इसी से कन्वर्ट करके हम लोग ने पूरी चीज़ें निकाली है। अब हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे, इसको तब तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट m इक्वल टू I × a होता था। अब इसमें I के हम लोगों ने दो वैल्यूज़ निकाली थी, ये I इक्वल टू EV/2πr और I इक्वल टू E ω/2π, ये दो फॉर्म निकाले थे हम लोगों ने।
तो फिर से अपन ने डायग्राम बना लिया, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मास कितना है m, ये ऊपर की ओर मान लो इस डायरेक्शन में चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर करंट किधर होगी, क्लॉकवाइज होगी, इक्विवेलेंट करंट इससे निकाल देंगे। अब यहाँ पर आई की जगह रख दिया, एरिया क्या है, ए क्या है, एरिया ऑफ द लूप, जो एरिया ऑफ द जितने ऑर्बिट घूम रहा है, तो एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस है। आई की जगह क्या रखा, ई वी अपॉन 2 पाई आर रखा, पाई आर स्क्वायर, देखो एक आर से आर गया, पाई से पाई गया, तो क्या बचा ई वी आर अपॉन 2। ये मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला आपका आ गया, ठीक है ना, इससे आ गया। अब जब इसमें एक चीज़ देखें कि जब ये घूम रहा है तो ऑर्बिटल मोशन है, तो इसमें मोमेंटम भी होगा। कौन सा मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल मोशन में पढ़ा था। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मास इसका m है, तो इसी डायरेक्शन में किसकी वैल्यू हो जाएगी, p की भी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, p मतलब p क्या है इसमें, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। अब ये एंगुलर मोमेंटम अगर देखा जाए तो क्या निकलता था, p इक्वल टू क्या निकलता था, r क्रॉस p से निकलता था, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो p इक्वल टू क्या है एम बी, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा अपने पास, एम वी आर आ जाएगा, या फिर जो भी एंगल बन रहा हो आर और पी के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। देखो आर ऐसे हो गया और पी ऐसे हो गया, दोनों बीच एंगल कितना बन रही है, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो साइन 90 वैल्यू 1, तो एम वी आर आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए पहले मैग्नेटिक मूवमेंट का, फिर आगे हम लोग ऑर्बिटल मोशन और उसमें दोनों में रिलेशन निकालेंगे हम लोग। तो ये P क्या होता था, लीनियर मोमेंटम होता था, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम ले रहे तो एंगुलर मोमेंटम कैसे दिखाते थे हम लोग, L से दिखाते थे, ठीक है ना, यहाँ L से दिखा रहे हैं। तो ये जो होगा L की वैल्यू जो होगी वो R क्रॉस P होगी। अब ये L क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, और P क्या है, लीनियर मोमेंटम, जो m मास इंटू वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी बन रही है, 90 बन रही है, तो R क्रॉस P, तो P की जगह m भी रखा, थीटा की वैल्यू 90 है, तो साइन 90 क्या हो जाएगा, आर पी साइन थीटा होगा, साइन 91, तो एम वी आर पी इंटू आर मैग्नीट्यूड। अब इधर देखो यहाँ पे m की वैल्यू क्या निकाली थी, ई वी आर बाई 2, अभी निकाले थे क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ऊपर नीचे m का मल्टीप्लाई किया, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब मास का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या लिख सकते हैं, ई इंटू एम वी आर लिख लिया, नीचे 2m हो गया। अभी ये एम वी आर क्या है यहाँ पर, ये देखा जाए तो क्या था, L है ना, ये L मतलब एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे रखा तो M और L में रिलेशन आ गया। L क्या है, ये L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। और M क्या है, ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो दोनों में रिलेशन अपने पास आ गया, दोनों मतलब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। तब यहाँ पे देखा जाए दोनों का रिलेशन क्या होगा, m अपॉन एल का E अपॉन 2m, कितना होगा 2m, ठीक है ना। ये आ गया दोनों में रिलेशन, जो होगा वैल्यू कांस्टेंट। अब चूंकि इसमें एक चीज़ देखा जाए कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व हो रहा है, मान लो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इधर v वेलोसिटी है, मास इसका m है, ठीक है ना। तो करंट इस डायरेक्शन में हो गई। अब ये इसकी जो एक्सिस है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, L की डायरेक्शन, R क्रॉस P, R से P की तरफ चले हम लोग, ठीक है ना। तो R क्रॉस P, तो जो R क्रॉस P किया तो कहने का मतलब करंट इस डायरेक्शन में है, तो M की डायरेक्शन किधर हो गई, ये नीचे की तरफ हो गई, ठीक है ना। ये किसकी डायरेक्शन हो गई, नीचे की तरफ। वेलोसिटी इधर है, यानी P भी इधर होगा, तो जब P इधर है तो थंब के अलॉन्ग क्या होगा, L की डायरेक्शन। जब यहाँ पे देखो L और M दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं, ठीक है ना। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण M इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट इंटू L है, ठीक है ना। ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ये कौन सा हो गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, है ना। और वो वाला कौन सा हो गया, पहले वाला, ये मैग्नीट्यूड हो गया, दोनों में रिलेशन हो गया, ठीक है ना। ये M और L में रिलेशन है, दोनों क्या है, अपोजिट हैं, ये ध्यान रखिएगा।
आपको बता दिया L क्या है एंगुलर मोमेंटम, M क्या है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ये दोनों में रिलेशन आया, नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें निकालते हैं। तो हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट में रिलेशन देखा फॉर एटॉमिक मैग्नेटिज्म में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब अपन ने जैसे देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहा है v वेलोसिटी से, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इधर वेलोसिटी है तो L की डायरेक्शन किधर होगी ऊपर की तरफ, और करंट चूँकि अपोजिट है तो करंट अपोजिट होने से B की डायरेक्शन M की डायरेक्शन किधर हो जाएगी नीचे की तरफ, यानी कि दोनों अपोजिट हो गए थे। तो हम लोग ने क्या निकाला था M/L की वैल्यू E/2m, ठीक है, दोनों रिलेशन वेक्टर फॉर्म में ये निकाला था, जहाँ पर L क्या था एंगुलर मोमेंटम, M क्या था मैग्नेटिक मोमेंट, स्मॉल m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है ना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको देखना है, ठीक। अगर ये इलेक्ट्रॉन की जगह कोई पॉजिटिव चार्ज घूम रहा होता तो फिर L और M दोनों क्या होते हैं सेम डायरेक्शन में। तो ये लिखा है फॉर पॉजिटिव चार्ज M पैरेलल टू L एंड फॉर नेगेटिव चार्ज M इज एंटी पैरेलल टू L, जो चीज़ इसमें है, ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, बोहर थ्योरी आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, क्या होता था MVR की वैल्यू NH/2π, दूसरी पोस्टुलेट थी बोहर थ्योरी की, 3 पोस्टुलेट थी ना, उसमें दूसरी पोस्टुलेट ये है MVR की वैल्यू NH/2π। MVR क्या है L है, ठीक है। तो M की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है E/2m × L, ठीक। अब इसमें L की जगह हम लोग क्या रख सकती है, L है, L की जगह हम लोगों ने NH/2π रखा, तो यहाँ पे क्या आ गया N × EH/4πm, 2 हो गया 4πm। N क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट, अगर पहली ऑर्बिट में, दूसरी ऑर्बिट में, तीसरी ऑर्बिट में, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर N की वैल्यू 1 है, जैसे जस्ट लाइक हाइड्रोजन के लिए, लाइक एटम्स के लिए, तो M की वैल्यू क्या आ जाएगी EH/4πm। इसको बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन की जो वैल्यू निकल गई, चूँकि सब कांस्टेंट है, ये H क्या है प्लैंक कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट, तो इसकी पूरी वैल्यू कांस्टेंट होती है फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। इसकी जो वैल्यू आएगी 0.92 × 10⁻23 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों ने कई चीज़ें देखी, M की वैल्यू भी देख ली, M की वैल्यू क्या क्या आ रही थी, ठीक है ना। तो M के मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या निकली थी, इसमें EVR/2 निकला था, एक रिलेशन ये निकले थे, बाकी रिलेशन ये लिखे हैं। M की वैल्यू एक ये भी आ गई, ठीक है, और बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू ये आई। तो ये एटॉमिक मैग्नेटिज्म के लिए हम लोगों ने सब बातें की थी। इसमें जो हम लोग अब पढ़ेंगे पॉजिटिव चार्ज रोटेटिंग की, क्या होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना। क्लियर, यहाँ तक नोट कर लीजिए, पूरा इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, फिर अगले वीडियो में हम लोग पॉजिटिव चार्ज रोटेटिंग के लिए लेंगे।